हैं JJN न्यूज़, आपके साथ मैं हूं निशा। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के बेस अस्पताल में, जहां पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, साथ ही जिला कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग की ओर से यहां पर दिव्यांगजनों के लिए शिविर का आयोजन यहाँ पे किया गया है, जहां पर दिव्यांग बच्चों के प्रमाण पत्र यहाँ पर बनने वाले हैं, जिसमें तमाम सुविधाएं बच्चों को आने वाले समय में यहाँ पर मिलने वाली हैं। तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह की सुविधाएं आने वाले समय में बच्चों को दी जाएंगी, कितने बच्चों के प्रमाण पत्र आज यहाँ पर बनाए गए हैं। चलिए बिना किसी देरी की बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। नैनीताल की जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार आज हल्द्वानी के बेस अस्पताल में विशेष दिव्यांगजन शिविर का आयोजन किया गया। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के दिव्यांग प्रमाण पत्र, UDID कार्ड और आधार कार्ड बनाने के लिए विशेष दिव्यांग शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल और दिव्यांग परीक्षण के लिए चिकित्सकीय दल और समाज कल्याण विभाग से जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल के साथ ही संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। इस दौरान जिन दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र और UDID कार्ड और आधार कार्ड नहीं बने हैं, वे सभी अपना प्रमाण बनाने के लिए बेस अस्पताल में लगाए गए शिविर में पहुंचे थे। वहीं इन प्रमाण पत्रों से दिव्यांगजन भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा दी जा रही कल्याणकारी सुविधाओं, योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। वहीं कल ये शिविर BD पांडे चिकित्सालय नैनीताल में लगाया जाएगा। इस दौरान शिविर में आज दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए, UDID कार्ड बनाए जाने के लिए आवेदन हुआ, दिव्यांगजनों के आधार कार्ड बनाए गए, वहीं दिव्यांग पेंशन से संबंधित कार्य भी हुए। इसके साथ दिव्यांगजनों के सहायक कृत्रिम अंग के लिए चिन्हीकरण हुआ। साथ ही दिव्यांग रेलवे रियायती पास हेतु फॉर्म पंजीकरण भी किया गया। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जिस तरह से आज यहाँ पर शिविर लगाया गया है दिव्यांगजनों को लेकर, किस तरह से पूरा शिविर लगाया गया, कितने बच्चों के आज प्रमाण पत्र यहाँ पे बनाए गए हैं? अभी 8 ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप हुए थे, प्रत्येक न्याय पंचायत वाइज करीब 43 कैंप हुए थे प्रत्येक विभाग का। उसमें बहुउद्देशीय शिविर होता है। तो बाल विकास विभाग ने सर्वे किया था कि ऐसे दिव्यांगजन जिनके हैंडीकैप या आधार दोनों में से एक नहीं बने हैं, तो सर्वे हम पे आया 151। तो DM मैडम ने के निर्देश थे कि इनको एक स्थान में और प्रत्येक की सुविधाएं, जैसे दूर ब्लॉक से आ रहे हैं तो हमने वाहन की व्यवस्था कर रखी है, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कर रखी है। तो आज का कैंप तो बहुत सफलतापूर्वक रहा। 105 की फिगर अभी मिली है, अभी 105 हमारे बन चुके हैं। और कुछ पहाड़ी जनपद है, ब्लॉक है बेताल घाट, रामगढ़ और धारी, ये कल कैंप नैनीताल में है, सेम ये हैंडीकैप वाला। तो ये तो एक स्थान में अगर उनको पेंशन की सुविधा मिल जा रही है, सर्टिफिकेट बन जा रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ तक कि आधार कार्ड ही बन, जिनके आधार नहीं है आधार कार्ड ही बन रहे हैं। ये जो कैंप लगाया गया है हल्द्वानी में, ये और जगह भी लगाया जाएगा? कल नैनीताल में है मैम, ये डॉक्टर पांडे हॉस्पिटल है, कल BD पांडे अस्पताल में है। तो वहाँ बेताल घाट ब्लॉक से धारी और रामगढ़ ब्लॉक के आगे समाज कल्याण विभाग ने वाहन की व्यवस्था कर रखी है स्पेशल उनके लिए, फ्री आना जाना सब छोड़ रहे हैं, सब स्टाफ हमारा लग रखा है। तो जो ये प्रमाण पत्र बच्चों के बनाए गए हैं, ये इसमें क्या क्या सुविधाएं बच्चों को मिलेंगी? सबसे पहले अगर परिवार की मासिक आय 4000 रुपये है, BPL है, तो प्रत्येक माह पेंशन मिल जाती है। सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। अब भारत सरकार से जितनी योजनाएं चल रही हैं उससे उनको लाभ मिल जाता है। ये लाभ आजीवन मिलेगा, टाइम पीरियड है? वो टाइम लाभ मिलता रहता है। जैसे साथ में पेंशन का है तो ये फुल टाइम होता है। फिर वहाँ से उनको कुछ और सहायक उपकरण चाहिए तो 1 टाइम होते हैं, 3 साल में फिर मिल जाता है लाभ। तो ये जो जिस तरह से हल्द्वानी में आज शिविर लगाया गया है, आने वाले समय में हल्द्वानी में और शिविर इस तरह के लगाए जाएंगे? हाँ, और शिविर लगते रहेंगे। अभी ये पूरे हो जाए, लगते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ACMO डॉक्टर श्वेता जी। मैम, जिस तरह से आज यहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए शिविर यहाँ पे लगाया गया, आप खुद यहाँ पे मौजूद रही, कितने बच्चों का प्रमाण पत्र यहाँ पे बनाया, कैसा रहा पूरा शिविर? देखिए, आदरणीय जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन के अनुसार ये आज शिविर आयोजित किया गया। इसमें जनता को एक तरह से पूरी सुविधा दी गई, जिसमें सभी तरह के डॉक्टर्स यहाँ बैठे, ऑडियोमेट्री जांच हुई, न्यूरोसर्जन, तो इसलिए बहुत एक ही जगह पे इतनी सुविधा मिली है, तो काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ है। इसमें 70 के करीब कार्ड बने हैं, जिसमें 40 के करीब मानसिक रोगियों के आप बने हैं, जिनमें बड़े भी शामिल हैं, छोटे भी। तो आज ये बहुत ज़्यादा संख्या में पब्लिक यहाँ पर आई और ये सुविधा का उन्होंने लाभ
लाभ लिया है और आगे आने वाले समय में भी कल पीडी पांडे में नैनीताल में ऐसा ही शिविर आयोजित हो रहा है और आगे भी मैडम के निर्देशानुसार ये कार्य होता रहेगा। मैम एक अभी यहाँ पे दिव्यांगजन हमें यहाँ पे देखने को मिले थे, उनका केस कुछ अलग यहाँ पे देखने को मिला है, क्या वो केस है और उस केस में क्या हो सकता है? उस केस में उनको एक एक्सीडेंटल इंजरी का केस है, कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, उसमें चोट लगी और उसके बाद उनका सही से इलाज नहीं हुआ, तो उसमें हड्डी वाले डॉक्टर न्यूरोसर्जन दोनों को हमने दिखवाया है। अब उसमें हड्डी वाले डॉक्टर ने अपना जांच करके अपनी ओर से लिख दिया है बीमारी और जो न्यूरोसर्जन है वो सीटी स्कैन के पश्चात उसमें अपनी पूरी राय देंगे, तो इसलिए उन्होंने उसमें सीटी स्कैन एडवाइस किया है। तो न्यूरोसर्जन जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं वो थोड़े कुछ जाँचों के आधार पर इस तरह के सर्टिफिकेट देते हैं, तो जैसे ही वो हो जाता है निर्धारित तो हम दोनों का मिला के उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देंगे। तो जिस तरह से आज प्रमाण पत्र यहाँ पे दिए गए हैं दिव्यांगजनों के लिए, कितने ज़रूरी इस तरह के प्रमाण पत्र हो जाते हैं? ये ऐसे प्रमाण पत्र देना जिसमें फील्ड में जितनी असुविधाएं होती है वो अस्पताल में एक जगह पे सब जनता को एक बहुत बड़ा सहूलियत मिली, ये बहुत ही सफल रहा है और ये पब्लिक के लिए भी और सभी जनमानस के लिए बहुत आगे भी भविष्य में अच्छा होगा। और जिलाधिकारी महोदया ने का ये बहुत अच्छा एक निर्देशन में हुआ है और आगे भी उनके निर्देशानुसार हम लोग ये करते रहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर जिस तरह से आज यहाँ पर शिविर का आयोजन यहाँ पे किया गया है और किस तरह से पूरा शिविर आयोजित यहाँ पे हुआ है? देखिए जो सिविल ये आज विकलांग प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जो किया गया है, ये आयोजन जो है समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया है। ये जो हमारा DDRC का सेंटर है बेस हॉस्पिटल कैंपस में है और इसमें हमारे चिकित्सालय से इस शिविर में प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए हमारे अस्थि रोग विशेषज्ञ, ENT विशेषज्ञ और हमारे नेत्र रोग विशेषज्ञ, ये हमारे अस्पताल के इन चिकित्सकों ने वहाँ पे ये प्रमाण पत्र निर्गत करने में अपनी भूमिका अदा की है। इससे पहले भी अस्पताल में इस तरह का शिविर हुआ है? देखिए ऐसा है कि इस तरीके के जो शिविर वाला होता है ये हमारे अस्पताल में ये विकलांग के जो भी दिव्यांग प्रमाण पत्र होते हैं वो प्रतिदिन ही बनाए जाते हैं। हाँ। लेकिन समेकित रूप से यदि कहें कि एक शिविर सा लगा है तो अस्पताल की ओर से ऐसा कोई आयोजन नहीं किया जाता है। जिस तरह से आपने बताया कि अस्पताल की ओर से हर रोज़ ये जो पत्र हैं वो बनाए जाते हैं, प्रमाण पत्र। हाँ, यदि वो मैं आपकी चैनल के थ्रू भी सभी को जानकारी देना चाहूँगा कि यदि किसी को दिव्यांगता है या कोई ऐसी उस श्रेणी में आते हैं, एक तो पहली बड़ी बात है कि दिव्यांगता जो होती है वो हर थोड़ी भी किसी को शारीरिक कमी होती है तो उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बनता है, पहली बात। दूसरा जो परसेंटेज उसकी के लिए कई लोगों के दिमाग में धारणा है कि हमें 40% से ऊपर में ही, क्योंकि जो सरकारी नीतियाँ वर्तमान में हैं उसमें यह है कि 40% से ऊपर वालों को सुविधा दी जाती है। तो अधिकतर देखा जाता है कि हर कोई सोचता है कि मेरा 40% बन जाए, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उसकी विकलांगता जो है वो 40% या उससे ज़्यादा ही हो। लेकिन यदि किसी को भी किसी तरीके की दिव्यांगता है तो हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श उसी दिन लें और क्योंकि उस विशेषज्ञ हमारे यहाँ प्रतिदिन होते हैं और उसके बाद यदि किसी की उस श्रेणी में विकलांगता आती है तो प्रतिदिन हमारे यहाँ से विकलांगता प्रमाण पत्र के ये सुविधा प्रदान की जाती है। तो इसका कुछ कॉस्ट भी है या फिर फ्री? नहीं, ये आपको जो है जो हमारे यहाँ अस्पताल में बनता है आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन अपना करना है, जो रजिस्ट्रेशन का पर्चा बनता है। उसके बाद जो जैसे आपको हड्डी की बायदी विकलांगता है तो आप हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाएंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक प्रकोष्ठ है, उसके लिए अलग से वो मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के ही कार्मिक वहाँ पर बैठते हैं, तो उनसे जो भी आजकल ये सब सर्टिफिकेट दिए जाते हैं या ऑनलाइन दिए जाते हैं, तो ऑनलाइन के लिए वहाँ से अप्लाई उनके थ्रू जो है उनका आवेदन जो है वो भेज दिया जाता है। उसके बाद जो कंसर्न वो है उसके मोबाइल से वो अपने उसको डाउनलोड भी कर सकता है, उसको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम? मैं डॉक्टर युवराज पंत। सर जिस तरह से दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर शिविर यहाँ पे आयोजित किया गया, आप खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, किस तरह का पूरा शिविर था और क्या कुछ फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जाएंगी? शिविर काफ़ी अच्छा, एक तो जिला प्रशासन, समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से DDRC में शिविर लगाया गया था। इस शिविर का उद्देश्य, हालांकि दिव्यांग सर्टिफिकेट तो अक्सर बनते ही हैं, लेकिन फिर भी ये देखा गया कि कई लोग अभी इससे वंचित हैं, तो एक छत के नीचे सभी लोगों को सभी तरह की जो दिव्यांगताएं हैं उनका लाभ मिल सके, इसके लिए शिविर का आयोजन किया गया है। और वास्तव में ये काफ़ी फ्रूटफुल भी रहा, क्योंकि
काफ़ी लोग ने इसका यहाँ लाभ मिला है। और इस दिव्यांग सिविर जो भी इसका दिव्यांग कार्ड बनेगा, और दिव्यांग कार्ड के बाद जो भी सरकार की स्कीम्स होती हैं, चाहे समाज कल्याण विभाग की हो चाहे अन्य विभाग की हो, वो स्कीम का लाभ पात्रों को मिलता है। आज यहाँ पे आपने तमाम दिव्यांग बच्चों से यहाँ पे मुलाकात करी, किस तरह के बच्चे आज आपने यहाँ पर डील करे हैं और बच्चों के साथ डील करना कितना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अलग पर्सनैलिटी के बच्चे होते हैं। हाँ बिल्कुल, कि जो मुख्य रूप से जो हम लोगों ने जो देखा, वो जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या हिंदी में मानसिक मंदता कहते हैं, मानसिक मंदता के बच्चे ज़्यादा आए थे। और क्योंकि एक प्रकार से जन्मजात ही होता है, कई मामलों में, ज़्यादातर मामलों में जन्मजात होता है, और उसके अलावा कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें एक्सीडेंट के बाद या कुछ दूसरी ब्रेन में इन्फेक्शन वगैरह, इन सब चीज़ों के कारण भी मानसिक मंदता हो जाती है। तो मानसिक मंदता क्योंकि उनको डील करना बहुत मुश्किल होता है, और पूर्ण रूप से इसका कोई डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी नहीं है, सिर्फ इन ऐसे लोग को ट्रेन किया जा सकता है। तो जब डॉक्टरी ट्रीटमेंट नहीं है, इस चीज़ को देखते हुए फिर इन लोगों को ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, ताकि ये समाज में अपने को स्थापित कर पाएँ और कुछ आर्थिक लाभ और कुछ अन्य प्रकार के सामाजिक लाभ इनको मिल पाए। तो सर, ये जो लाभ बच्चों को मिलेंगे, ये आजीवन मिलेंगे, एक टाइम पीरियड रहेगा? नहीं, निश्चित रूप से ये आजीवन मिलता है, क्योंकि जब बच्चे की उम्र लगभग 18 साल तक होती है, अगर माना कोई आज हमारे पास 5-6 साल का बच्चा है और उसको दिव्यांग प्रमाण पत्र मिला है आज, तो ये प्रमाण पत्र हर 5-5 साल में रिन्यू किया जाता है। और जब वो 18 साल की उम्र में हो जाता है, 18 साल के बाद ये परमानेंट मिलता है, और जब तक वो इस दुनिया में जीवित है तब तक हर तरह के लाभ उसको मिलेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा गोविंद मेहरा, मैं रोशनी में सेक्रेटरी हूँ। तो जिस तरह से आज दिव्यांगजनों के यहाँ पर आज कार्ड यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, रोशनी सोसाइटी लगातार जो समाज हित में कार्य करती है और दिव्यांगों की एक संस्था रोशनी सोसाइटी है, आज बच्चे आप लोग यहाँ पे लाए हैं, किस तरह का पूरा यहाँ पर आईडी कार्ड का प्रोसीजर रहा? मैम, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि रोशनी सोसाइटी नेशनल ट्रस्ट से रजिस्टर्ड उत्तराखंड की पहली और मतलब एकमात्र संस्था है जो पेरेंट्स द्वारा बनाई गई है। और दूसरी बात यह है कि रोशनी सोसाइटी की पहल के कारण ही ये आज जो नहीं, शिविर तो बहुत अच्छा रहा। रोशनी सोसाइटी की जो पहल है वो ये है कि इन बच्चों को अधिक से अधिक जो है सुविधाएं यहाँ पे मिल पाएँ, और जो हमारे इश्यूज़ थे उसके लिए एक मीटिंग भी यहाँ पे आहूत की गई थी, उसमें हम लोग सब लोगों ने भाग लिया और बहुत अच्छी रही वो मीटिंग। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इन बच्चों की परेशानियाँ थोड़ा सा कम हो पाएंगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। और दूसरी बात ये है कि इस तरह की मीटिंग्स और इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे तो इन बच्चों के जीवन में थोड़ा सा आसानी होगी, हमारा ये मानना है। इस तरह के जिस तरह से कार्यक्रम, जिस तरह से शिविर अभी यहाँ पे लगाया गया है, कितने ज़रूरी हो जाते हैं बच्चों के लिए इस तरह के शिविर? देखिए, एक ही छत के नीचे बहुत सारी फैसिलिटीज होना ये बहुत अच्छा है, वो है। और चिन्हित करके विकलांगों को और दिव्यांगों को जो भी हैं अलग अलग क्षेत्रों से, उनको सरकार अपनी वाहन से और उनके खाने की व्यवस्था यहाँ पे थी, ये सब व्यवस्थाएं होते हुए यहाँ पे जो है ये व्यवस्था की गई। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ये किया गया है। तो मुझे लगता है ये बहुत बेहतरीन कदम है। जिस तरह से आपने कहा कि हमारे इश्यूज़ जो हैं वो आपने इनके सामने रखे, किस तरह की परेशानियां आप लोगों को अभी सामने करना पड़ी? देखिए, कुछ लीगल इश्यूज़ थे, लीगल गार्जियनशिप के इश्यूज़ थे, कुछ समाज कल्याण से रिलेटेड इश्यूज़ थे, कुछ इश्यूज़ मेडिकल जो सर्टिफिकेटेशन वगैरह के थे, कुछ पेंशन आदि के जो इश्यूज़ थे, उन सब इश्यूज़ को हमने रेज़ किया है जो दिव्यांगों को जनरली होती हैं। तो उन्हीं इश्यूज़ को लेकर के हम लोगों ने अपनी बात अपनी रखी है यहाँ पे। और जो टीम थी, जो विभिन्न विभाग के जो अधिकारीगण आए थे, उनका भी एक पॉजिटिव इसमें रिस्पांस रहा है। तो हम इस मीटिंग को बहुत सक्सेसफुल इसलिए मानेंगे कि आगे आने वाले समय में इसका रिजल्ट हमें लगता है कि दिखेगा। नमस्कार। नमस्कार मैम। आपका नाम? दीपक सुयाद। जिस तरह से आज दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर शिविर लगाया गया, आपका कार्ड बन गया? हाँ, बना मैडम। तो जिस तरह से सुविधाओं की बात यहाँ पे की जा रही है, सुविधाएं आपको प्राप्त हो रही हैं? हाँ जी किस मैम। तरह की सुविधाएं मिल रही हैं? पेंशन मिलती है। हाँ, कितनी पेंशन मिलती है? 500 रुपये। 500 हर महीने? हाँ जी। अच्छा, और स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी तरह की लाभ सुविधा ज़्यादा वो वाली सुविधा लेता नहीं हूँ, 500 रुपये मिलती है पेंशन। मिलती है? लेकिन इस कार्ड से अगर हमारे जो दिव्यांगजन आपको देख रहे हैं, उनको अगर आप बताना चाहें कि किस तरह की सुविधाएं वो ले सकते हैं? सुविधा इसमें एक गाड़ी आई है जिसकी 80% से ऊपर होगी, उसको इलेक्ट्रिक गाड़ी मिलती है। उससे नीचे वालों को चलाने वाली मिलती है, वो जैसा रिक्शा टाइप का आता है वहाँ से चलाने वाला। उससे नीचे वालों को व्हीलचेयर मिलती है। सुविधाएं बहुत हैं, पैर मिलते हैं, वो मिलते हैं, हाथ मिलते हैं, बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं। अच्छा, तो कितने ज़रूरी इस तरह के शिविरों को आप देख रहे हैं? हर शिविर लगनी चाहिए, हर जगह, हर ब्लॉकों में लगनी चाहिए, हर जगह लगनी चाहिए। हर जगह परेशानी कोई नहीं आ पाता है ना, कोई 90% से ऊपर होगा, 80% वो नहीं चल नहीं पाता है,
तो उसके हर ब्लॉकों में लगना चाहिए। हम यही उम्मीद है, सरकार इसमें कार्य भी कर रही है, भारत सरकार कर रही है ज़्यादा काम। मोदी जी का जो है इसमें दिव्यांगों के प्रति उनका जो है, जब से वो आए हैं उनने एक तो नाम बदला है, पहले विकलांग कहते थे, उन्हें दिव्यांग नाम दिया। उसके बाद जो है उन लोगों ने इलेक्ट्रिक गाड़ी का भी व्यवस्था कराई, वो जैसे बैटरी से चलती हो गाड़ी, तो उससे काफ़ी सुविधा है। 80% से वालों को वो भी गाड़ी भी मिल रही है, उससे काफ़ी सुविधा है। तो आपको कितना समय हो गया इस कार्ड का? मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2015 में, मेरे 90 स्पीड में कार टकरा गई थी। उसके बाद मेरे दोनों पैरों में रॉड है, उसके बाद हमने कार्ड बनाया। तो उसके बाद मैं कलाकार भी हूँ और काम भी है मेरे, तो ज़्यादा ऐसे मैं उसमें सामाजिक कार्य में लगा रहता हूँ, प्रोग्राम भी करता हूँ। अल्लाह पल्ला मैंने दिव्यांगों के लिए बहुत काम भी किए। चलिए, थैंक यू जी, वेलकम। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हल्द्वानी के बेस अस्पताल में दिव्यांगजनों के लिए शिविर का आयोजन यहाँ पे किया गया है। तमाम अधिकारियों से हमने बात करी, जिन्होंने हमें बताया है कि किस तरह की सुविधाएं इन प्रमाण पत्रों से दिव्यांगजनों को मिलने वाली हैं। साथ ही तमाम ACMO से हमने बात करी, जिन्होंने हमें बताया कि कितने लोगों का आज यहाँ पर दिव्यांग पत्र बना है और किस तरह की सुविधाएँ आने वाले समय में उन लोगों को मिलने वाली हैं। तो ये थी ग्राउंड जीरो से JJN की खास रिपोर्ट। मैंने अपनी सहयोगी पूजा के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।